Hi everyone, I hope you all are doing well and having a good time so far. My name is Divya Ola and in today's session we are going to discuss about SCO, that is Shanghai Cooperation Organization. It is relevant to UPSC GS Paper 2 syllabus, that is India and its neighborhood relations, regional groupings, important international institutions. So let us get started. SCO जो कि शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इट हैज़ बीन इन द न्यूज़, या हाल ही में न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने हैज़ एक्सटेंडेड एन इन्विटेशन टू आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ताकि वो SCO की जो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग होने वाली है हाल ही में इस्लामाबाद में, उसके लिए यहाँ पर इन्विटेशन भेजा गया है पाकिस्तान की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री को. सो न्यूज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए भी बन जाती है क्योंकि SCO एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है. इसका क्या कॉम्पोजिशन है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या बैकग्राउंड है, इंडिया से रिलेटेड क्या चैलेंजेस हैं, इंडिया के लिए क्यों सिग्निफिकेंट है, सारी चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले अगर हम बात करें SCO के बारे में, तो ये एक ऐसी ग्रुपिंग है जिसका प्राइमरी फोकस यूरेशिया रीजन पे देखा जाता है. चाहे वो आप आर्कटिक ओशन से ले लो नॉर्थ में, साउथ में इंडियन ओशन ले लो, चाहे वो वेस्ट एशिया हो या ईस्ट एशिया हो, कहीं ना कहीं इसका प्राइमरी फोकस इस रीजन में रहता है. ये एक ऐसा इंटरगवर्नमेंटल रीजन है जो कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिट्री बेसिस पे इसका फोकस क्या रहता है कि वो इकोनॉमिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट को यहाँ पर प्रमोट कर पाए इन दिस रीजन. राइट, वन ऑफ द लार्जेस्ट रीजनल बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है SCO. तो थोड़ा सा अगर हम फैक्ट्स देखें तो SCO का फुल फॉर्म है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना के अंदर. क्रिएशन जो था वो 15 जून 2001 को था, बट इट केम इनटू फोर्स इन 2003. ऑफिशियल लैंग्वेज जो है सेक्रेटरीट की, दैट इज चाइनीज एंड रशियन. जो इंडिया है, भारत है, उन्होंने हमने SCO को कब ज्वाइन किया है? 2017 के अंदर, अस्ताना समिट के अंदर हमने ज्वाइन किया है. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अस्ताना समिट के अंदर. फिर सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन है? तो जो हेड ऑफ स्टेट काउंसिल होते हैं SCO के. और परमानेंट बॉडीज में अगर हम बात करें तो SC की जो सेक्रेटरीट है दैट इज इन बीजिंग, ये परमानेंट बॉडी है. राइट, एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ रीजनल, यहाँ पर एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जो रेट्स यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, ये यहाँ की परमानेंट कमिटीज. तो ये कुछ फैक्ट्स हैं SCO के बारे में. अब हम आगे बढ़ते हैं. तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्राइमरी फोकस इसका यूरेशिया रीजन में रहता है. वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ये कहलाती है. पर ये शुरू कैसे हुआ? तो इसका जो ओरिजिन या उद्गम की जो ट्रेसेस हैं वो जाता है शंघाई 5 को. शंघाई 5 ये क्या है? तो 1996 के अंदर कुछ कंट्रीज, फ्यू कंट्रीज ऑफ यूरेशिया, जिनका नाम है आपका चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान, ये मिलते हैं और शंघाई 5 का फॉर्म करते हैं क्योंकि ये 5 देश हैं. अब शंघाई ही इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर जो ये मीटिंग थी ये चाइना ने लीड करी थी और मीटिंग जो थी वो शंघाई में ही यहाँ पर कंक्लूड हुई थी. सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टू दिस प्रोग्राम. देन अगर हम बात करें तो 2000 बोल सकते हैं 1 के अंदर यहाँ पर उज्बेकिस्तान को फिर से इंक्लूड किया गया, जिससे जो शंघाई 5 था वो अब 6 हो गया, इंक्लूडिंग उज्बेकिस्तान. तो यहाँ पर उसका जो नाम है वो इट वाज बेसिकली रीनेम्ड एज SCO, दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. तो फिर इसका नाम यहाँ पर SCO रखा गया. अब उज्बेकिस्तान को ऐड करने का क्या यहाँ पर बोल सकते हैं मोटिव था? जो स्टेबिलिटी और ग्रोथ, क्योंकि उस समय अगर हम बात करें तो USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ है 1991 में, इस तरह से विघटन हुआ है और इस क्षेत्र में काफी इंस्टेबिलिटी हमेशा से देखी गई थी उस टाइम पे. तो यहाँ पर ग्रोथ और स्टेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए हमने उज्बेकिस्तान को ऐड किया. देन इट वाज रीनेम्ड एज SCO. राइट, इसके बाद अगर हम बात करें तो 2001 फिर SCO को जो चार्टर है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट, मतलब जिसपे सभी लोग के जो बोल सकते प्रोविजंस जो भी होते हैं वो सभी लोगों पे बाइंडिंग हो गए, वो 2002 में आया और फिर उस चार्टर पे सिग्नेचर करके 2003 में वो इट केम इनटू द इफेक्ट. अब अगर हम बात करते हैं तो आगे 2001, 2002, 3, 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने SCO को भी ज्वाइन किया. अब
इंडिया का ज्वाइन करने का क्या एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, बिकॉज इंडिया हमेशा से कंसर्न रहा है अबाउट द थ्रेट्स एंड टेररिज्म। जो यहाँ पर टेररिज्म और जिस तरह का डेंजर इस रीजन में है उससे यहाँ पर काउंटरैक्ट करने के लिए बोल सकते हैं इंडिया ने भी इस ग्रुप को ज्वाइन किया। एंड फुल मेंबरशिप अस्ताना समिट के अंदर इंडिया और पाकिस्तान को मिली इन SCO, राइट। तब आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं साउथ एशिया बेल्ट, मिड एशिया बेल्ट, आपकी नॉर्थ जो यूरेशिया वाला हिस्सा है, ये पूरा का पूरा इस रीजन का मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनता है। अब 2017 तक SCO के पास 8 मेंबर्स थे, बट रिसेंटली दे हैव बीन बिग डेवलपमेंट्स। हम बात करें तो 2023 में ईरान को भी इंक्लूड किया गया एज अ मेंबर, वो 9th मेंबर बना। और हाल ही में अभी 2024 के अंदर बेलारूस भी एक नया मेंबर किसका बना है, एक ऑब्जर्वर स्टेट से एक मेंबर, फुली मेंबर्ड स्टेट बना है SCO का, बेलारूस, ठीक है। तो इससे अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पर 10 मेंबर स्टेट्स हो जाते हैं SCO के। यहाँ पर आप देख सकते हो इनका मेन फोकस डेवलपमेंट में है, सिक्योरिटी इश्यूज जिनमें एथनिक बोल सकते हैं सेपरेटिज्म, जो रेडिकलिज्म है, राइट, टेररिज्म है, इन सबको यहाँ पर ये फोकस करते हैं। एंड स्पेशली टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ इन दिस रीजन, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर क्या किया गया था, क्रिएट किया गया था। नाउ कम्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैंने आपको बताया है 2001-2002 इसके गोल्स की। जो भी मेंबर स्टेट हैं, जितने भी इसके मेंबर स्टेट हैं, आप बोल सकते हैं कि सदस्य देश है, उनके बीच संबंध अच्छे होना, कोलैबोरेशन होना, किसमें, टेक्नोलॉजी, राइट, एजुकेशन, एनर्जी, ऊर्जा, टूरिज्म, पर्यटन, एनर्जी रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं, ताकि कोलैबोरेट वे में ये सारी कंट्रीज ग्रो कर पाए, डेवलप कर पाए, स्टेबिलिटी लेके आना, स्थिरता लेके आना, सिक्योरिटी यहाँ पर प्रमोट करना और शांति यहाँ पर प्रमोट करना इस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल्स में आता है। और एक फेयर एंड डेमोक्रेटिक ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम क्रिएट करना, राइट। सो दिस इज दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SCO। कॉम्पोजिशन जैसा कि मैंने आपको बताया है, हाउ इट स्टार्टेड फ्रॉम 1996, फिर 2001 में शंघाई 5, 2015 में SCO ने डिसाइड किया पाकिस्तान और इंडिया को भी मेंबर बनाने का, 2016 में ये प्रोसेस चालू हुआ, 2017 में पाकिस्तान और इंडिया फुल मेंबर बने, 21 में ईरान का एडमिशन और 2024 में बेलारूस का एडमिशन। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 10 देश हैं जो SCO में आते हैं, दैट इज बेलारूस, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। So these are the 10 member countries। अब SCO का जो स्ट्रक्चर है इसमें बहुत सारी कमिटीज हैं, जैसे कि हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट, फॉरेन मिनिस्टर की काउंसिल, हेड ऑफ मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, नेशनल कोऑर्डिनेट्स, RATS दैट इज रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव है और उसी गोल को अकम्प्लिश ये साथ मिलकर कर रहे हैं। कुछ एजेंसीज यहाँ पर जो रेगुलेट कर रही हैं वो भी यहाँ पर हम देखते हैं। नाउ वी हैव सिग्निफिकेंस कि SCO का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ कॉपरेशन, देखो जो भी इनका प्राइमरी फोकस है वो ये है कि रीजन में स्टेबिलिटी लाना, कॉपरेट करना, सारे देश जो सदस्य हैं वो कॉपरेट करें और यहाँ पर सिक्योरिटी यहाँ पर हम लेके आए, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर बिकॉज वी हैव सीन टेररिज्म ग्रोइंग इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान रीजन, ठीक है, जो हम बोल सकते हैं तालिबान हैज टेकन ओवर नाउ, तो इसमें काफ़ी रीजनल स्टेबिलिटी रही है, रेडिकलिज्म रहा है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट यहाँ चलाया गया जिससे स्थिरता देखी गई है इन देशों के अंदर, तो वो यहाँ पर क्या करना, उसको यहाँ पर प्रमोट करना। दूसरा, ये जो क्षेत्र है जैसा कि मैंने आपको बताया कि 22% जो विश्व का हिस्सा है, लैंड एरिया है, वो SCO रख रहा है, 40% जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या इस ऑर्गेनाइजेशन में है एंड 20% ग्लोबल GDP। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि 60% ऑफ द एरिया जो है यूरेशिया का वो ये कवर कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, 40% वर्ल्ड की पॉपुलेशन और 30% ऑलमोस्ट ऑफ ग्लोबल GDP। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर अस। थर्ड, अगर हम बात करें स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस, राइट, यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर अगर हम बात करें तो जितने भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यहाँ चल रहा है, जैसे कि हम जानते हैं जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, जो गोल्डन क्रेसेंट है यहाँ पर पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान में, जिसमें ओपियम का यहाँ पर प्रोडक्शन होना लार्ज स्केल पे और क्रॉस टेरर ऑर्गेनाइजेशंस ये जो बन रहे हैं,
इनको यहाँ पर हमें रोकना होगा, राइट। तो इसी का फोकस है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन वाले क्षेत्र में जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा है, राइट, दैट इज इनेबलिंग टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन, इसे हम कहीं ना कहीं खत्म करें और यहाँ पर टैकल करें यहाँ पर टेररिज्म को। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि किस तरह से हम रीजनली और स्ट्रैटेजिकली इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके क्या कर सकते हैं, यहाँ पर काउंटर टेररिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। सो दिस इज वन थिंग, इट इज व्हाई इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सेकेंडली, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि काउंटर टेररिज्म। सबसे पहले अगर हम बात करें कि पाकिस्तान हो अफगानिस्तान, वी हैव हैड हॉस्टाइल रिलेशंस विद बोथ ऑफ दीज कंट्रीज। तो जो टेररिज्म का थ्रेट है हमारे देश के लिए, उसको यहाँ पर रोकने के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरा, भारत भी अब एससीओ का मेंबर है, तो जो भी सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, स्पेशली इन आर नेबरहुड, उसे हम यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं। कनेक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। अगर हम बात करें तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस यहाँ पर दिया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, और इसीलिए जो इंडिया के गोल्स हैं रिलेटेड टू दीज कंट्रीज, या हमारे जो भी वेस्ट को लेकर जो भी हमारे गोल्स हैं कनेक्टिविटी को लेके, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरे होते हैं इफ़ वी हैव कॉर्डियल रिलेशंस विद दीज कंट्रीज। कॉपरेशन में भी यहाँ इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो कंट्रीज यहाँ बूस्ट करती है। मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी वी कैन प्रमोट, एंड इस तरह से हमारा जो सेंट्रल एशिया, जो मध्य एशिया में जो कनेक्टिविटी है, उसे हम बूस्ट कर सकते हैं। तो भारत के लिए अब क्या क्या चैलेंजेस हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो रशिया और चाइना बेसिकली यही एक कोर लीडर्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, और उनका इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का एक मोटिव तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को काउंटर करना है, राइट। क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं यूएसए चाइना में कोल्ड वॉर चल रहा है, तो नेटो का एक्सपांशन रोकना, और दूसरा जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है इस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, उसे यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर काउंटर करना। ये कहीं ना कहीं मोटिव है रशिया और चाइना मिलकर, अगर हम देखें तो एससीओ का। बट इंडिया, बिकॉज इंडिया इज अ मेंबर ऑफ क्वाड एज वेल, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी लाने के लिए बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो एजेंडाज हैं वो दोनों के साथ यहाँ पर चल रहे हैं। तो नेसेसरी हमारे लिए ये है कि हमें एक बैलेंस यहाँ पर मेंटेन करना होगा। दूसरी चीज़ रीजनल सिक्योरिटी है, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे आसपास, हमारे क्षेत्र में, टेररिज्म, सेपरेटिज्म, उसके लिए यहाँ पर काफ़ी चैलेंजिंग होगा हमारे लिए, राइट। तीसरा, पाकिस्तान के साथ जो हॉस्टाइल रिलेशन है, हम ऑलरेडी जानते हैं कि एससीओ इटसेल्फ में इतने सारे इंटरनल डाइवर्जेंस है, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया चाइना हो, और रशिया के भी अपने रिजर्वेशंस है चाइना के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वी विल फेस डिफिकल्टीज टू ग्रो एंड प्रमोट these kind of organization. Thank you so much for watching, and you can access this कंटेंट ऑन अ वेबसाइट। आप अपनी पाठशाला.com पे वेबसाइट पे जाके हमारे इस पूरे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे।